हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज आप लोग के लिए एक नया केस लेकर के आया हूँ। ये प्रोटोजोअल का केस है, जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूसी, स्प्लीन, लिम्फ नोड सभी पर अटैक करता है और सभी को नुकसान पहुंचाता है। टेम्परेचर आप गोबर में भी ले सकते हैं, लेकिन अगर तुरंत का गोबर है, आपकी सामने गोबर किया है, तो उसमें भी आप टेम्परेचर ले सकते हैं। टेम्परेचर इसका गोबर में 103.7 था, लेकिन इसे फिर आप रेक्टम में भी लगा कर के आप देख सकते हैं। और ये देखिए, इसका डायग्नोसिस किया जा रहा है। ब्लड प्रोटोजोअल में आपका बवेशिया, ये देखिए, इसका ब्लड पूरी तरह से ख़त्म हो गया, ज़रा सा भी ब्लड नहीं दिख रहा है। और ये देखिए, इसका बॉडी कोड देख रहे हैं। डायग्नोसिस किस तरह आपको करना है, ये आपको दिखा रहे हैं और बता रहे हैं। भलवा लिप्स को आपको ज़रूर चेक करना है। आई म्यूकस मेम्ब्रेन आपको देखना है कि आई म्यूकस मेम्ब्रेन का कलर क्या है। और ये देखिए, ये भी पीला हो गया है। ये गिर नस्ल की गाय है। और ये देखिए, लिम्फ नोड भी एलार्ज हो गया है, लिम्फ नोड भी बड़ा हुआ है। ये देखिए, ये आपको दिखा रहे हैं, ये पूरे से लिम्फ नोड एलार्ज हो गया, बड़ा हो गया है। तो ये इस तरह करके आपको डायग्नोसिस करना है, क्योंकि अगर आप डायग्नोसिस नहीं करते, ये इसको लिम्फ नोड एलार्ज हो गया, वो पशु पालक को मैं दिखा रहा हूँ ताकि आपको, ये पशु जो है 15 दिन से बीमार थी, लेकिन पशुपालक को पता नहीं चला, पूरी तरह से ब्लड लॉस कर गया। पशुपालक ने बताया कि ये कल से चारा खाना बंद कर दिए, लेकिन हिस्ट्री में आया कि 15 दिन पहले इसको टेम्परेचर था, उसको दवा दिया गया था, और दवा देने के बाद टेम्परेचर टूट गया और पशु चारा खाने लगा। लेकिन 15 दिन बाद अचानक चारा खाना बंद कर दी और दूध 12 लीटर से सीधे 0 पर आ गई। जब मैं इसका इलाज करने गया, तो उस समय दूध इसका 250 ग्राम सुबह में दी थी। और ब्लड आप देखें कि भलवा लिप्स का स्थिति क्या हो गया है। तो यहाँ से पशु को बचाना बिना ब्लड ट्रांसफ्यूज़न का बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप ब्लड ट्रांसफ्यूज़न करते हैं तो सबसे पहले उसकी डायग्नोसिस आपको ज़रूरी है। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि अगर आपकी डायग्नोसिस सही नहीं है, अगर डायग्नोसिस में ज़रा से भी कमज़ोरी हुई, तो पशु ठीक नहीं होगा। अब यहाँ जो आरबीसी आप देख रहे हैं, आरबीसी पूरी तरह से लॉस कर गया है और पूरा भलवा लिप्स पीला हो गया है, आई म्यूकस मेम्ब्रेन पीला हो गया और लिम्फ नोड भी बढ़ा हुआ है। ये थैलेरिया का लक्षण है। थैलेरिया जो होता है वो ब्लड प्रोटोजोअल बीमारी है, जो एनोलता और पार्वा नामक प्रोटोजोआ से होता है, जो स्प्लीन, लिम्फ नोड, आरबीसी, डब्ल्यूसी सभी को नुकसान पहुंचाता है। इसका मुख्य कारण जूं चिचड़ी होता है और गर्मी के मौसम में ये अक्सर देखने को मिलता है। ब्लड लॉस होने का और भी कारण हो सकता है एनाप्लाज्मा। एनाप्लाज्मा भी एक ब्लड प्रोटोजोअल होता है, जो एनाप्लाज्मेसिस मार्जिनल नामक प्रोटोजोआ से होता है। वह भी आरबीसी, डब्ल्यूसी, स्प्लीन और लिम्फ नोड पर अटैक करता है और ब्लड को लॉस कर देता है, जिसमें भलवा लिप्स जो है वो वाइट कलर का दिखेगा और आई म्यूकस मेम्ब्रेन भी सफ़ेद दिखता है।
ब्लड प्रोटोजोआ में ब्लड लॉस होने के कारण एक बवेशिया भी होता है। बवेशिया भी एक ब्लड प्रोटोजोआ बीमारी है जिसमें खूनी पेशाब करता है। उसमें खून पेशाब का जो कलर होता है वो ब्लैक कॉफ़ी कलर का होता है, जो बवेशिया नामक प्रोटोजोआ से होता है। ट्रिपनोसोमा में ब्लड लॉस नहीं होता है, उसमें केवल और केवल ग्लूकोज लॉस होता है, क्योंकि जो ट्रिपनोसोमा का जो प्रोटोजोआ होता है, ट्रिपनोसोमा एवेंसाई नामक जो प्रोटोजोआ होता है, वो शरीर का जो ग्लूकोज होता है, जो चीनी होता है, वो खा जाता है, जिसके कारण शरीर का जो होता है फैट जो होता है वो लॉस कर जाता है। तो ये सारे चारों प्रोटोजोअल को आपको इसमें डिफिशेंट करना है कि इसमें कौन सा प्रोटोजोआ है, तभी आप सही डायग्नोसिस कर सकते हैं। और सही अगर आप डायग्नोसिस करते हैं तो यहाँ ब्लड ट्रांसफ्यूजन की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके पास सुविधा है, आप करना जानते हैं, तो आप कर सकते हैं, लेकिन आगे के लिए भी आप उसके बारे में सोच लें, तभी ब्लड ट्रांसफ्यूजन करें। क्योंकि ब्लड ट्रांसफ्यूजन जितना देखने में आसान लगता है, उतना उसका रिज़ल्ट लेना आसान नहीं होता है। इसीलिए आपको डायग्नोसिस सही होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ, अगर आपकी डायग्नोसिस सही है तो ड्रग्स ऑफ चॉइस भी आपका सही होना चाहिए, तभी आप पशु का रिज़ल्ट ले सकते हैं। अगर आपकी डायग्नोसिस में ज़रा सा भी मिस्टेक हुआ तो वो पशु की जानलेवा हो सकता है। यह जो पशु है, इसकी स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि पशु लड़खड़ा भी रही है चलने में, और मुंह से हल्का हल्का झाग भी आ रहा है। पशुपालक का हिस्ट्री में भी ये नहीं पता चल रहा है कि ये पशुपालक को भी इसको नहीं पता चल पाया, जिसके कारण ये 15 दिन तक लगातार इस बीमारी को पशु झेलते रही। गिर नस्ल की गाय में पता नहीं चल पाता है, क्योंकि पशु चारा भरपूर खाते रह गया, जिसके कारण पशुपालक को इसमें समझ में नहीं आया। इस तरह के समस्या के समाधान के लिए आप अपने नज़दीकी और अनुभवी पशु चिकित्सक से ज़रूर संपर्क करें। इस पशु का इलाज इस प्रकार किया गया, इसमें फ्लूइड का इस्तेमाल किया गया, साथ में ओटी का इस्तेमाल किया गया, और साथ में बुपरवा क्यून का इस्तेमाल किया गया, साथ में कॉन्सिप्लेक्स का इस्तेमाल किया गया, साथ में सीपीएम का इस्तेमाल किया गया। फ्लूइड चढ़ाना इसमें सही नहीं होता है, क्योंकि अगर आप फ्लूइड चढ़ाते हैं तो ब्लड और पतला होने का डर रहता है, जिससे पशु का स्थिति खराब हो सकता है। इसीलिए अगर आपकी डायग्नोसिस सही है, तभी इस तरह के केस को हाथ लगाएं, नहीं तो अनुभवी पशु चिकित्सक से ही इलाज करवाएं। और इस पशु को साथ में एनाल्जेसिक भी दिया गया, और फॉलोअप के रूप में इसमें आयरन की गोली चलाई गई है, और भूख के लिए पाउडर का इस्तेमाल किया गया, साथ में लिवर टॉनिक का इस्तेमाल किया गया, और साथ में इसको गुड़ का ओटी दोनों टाइम दिया गया। और ये पशु 72 घंटे के बाद हल्का हल्का चारा खाने लगी, और 4 दिन के बाद जो है पशु पूरी तरह से चारा खाने लगी। जिस तरह आप वीडियो में देख रहे हैं, ये दूध अपना छोड़ बगल वाले का चारा खाने लगी, और दूध ये 5 लीटर अब पशुपालक ने बताया कि ये करने लगी। लेकिन इस तरह के केस में 4 दिन लग जाते हैं। ये सिंगल शॉट इलाज नहीं है। इस तरह के आप करते हैं तो लगातार उसके प्रति थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके रिज़ल्ट बेहतर आता है, बिना ब्लड ट्रांसफ्यूजन के। तो इस तरह करके अगर आपकी डायग्नोसिस सही है तो यहाँ से भी पशु आप बचा सकते हैं। इस तरह की अधिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें।